हे गाइस, वेलकम टू पासबुक। तो आज की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि हर जगह जो न्यूज में छाया हुआ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है G20। दैट इज G20 समिट ऑफ 2023। उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं और मैं आप सभी को बता दूं कि दिस वीडियो इज नॉट गोइंग टू बी द सेम एज यू आर वाचिंग ऑन अदर चैनल्स एंड इस बात का आपको प्रूफ मिलेगा। मैं चाहता हूँ आप सभी से कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। देखिएगा स्टूडेंट, जब हम G20 के बारे में बात करते हैं तो G20 से रिलेटेड हमारे अलग अलग क्वेश्चन आ जाते हैं, अलग अलग क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे G20 है क्या, G20 होगा कहां पर, G20 की थीम क्या है, G20 का लोगो क्या है, ये सभी सवालों के जवाब अगर आप जानना चाहते हैं then this video is going to be for you all। आइए चलते हैं और शुरुआत करते हैं वीडियो की तरफ। G20 is really special। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि G20 का मतलब क्या होता है। What is this G20 all about? देखिए, G20 के बारे में बात करें तो G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20, यानी कि ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें टोटल 19 कंट्री शामिल है और साथ में है यूरोपियन यूनियन। यानी कि अगर हम G20 के बारे में बात करें तो G20 में 19 कंट्री शामिल है और शामिल है यूरोपियन फोरम। बेसिकली बात करें तो G20 के ये जो 19 कंट्रीज हैं ये कौन कौन सी हैं इसके बारे में एक बार हमें पता होना चाहिए। ये 19 कंट्रियां आपकी स्क्रीन पर शो हुई है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, हमारी अपनी इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। और साथ में इन 19 कंट्रीज के शामिल है यूरोपियन यूनियन और इनसे मिलकर बनता है G20। बेसिकली बात करें G20 के बारे में तो G20 की स्थापना यानी कि G20 फॉर्म कब हुआ था, तो ये फॉर्म हुआ 26 सितंबर 1999 में। G20 समिट एनुअली हेल्ड होता है, मतलब हर साल होता है अंडर द लीडरशिप ऑफ रोटेटिंग प्रेसिडेंसी। बात करें अगर G20 की तो G20 का जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो कुछ ऐसे इश्यूज को हाईलाइट करना रहता है जो कि ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेटिक चेंज मिटिगेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बेसिकली अगर हम G20 के बारे में बात करें तो सबसे पहला G20 समिट यूएसए में हुआ था 2008 में। बात करें G20 के बारे में तो लास्ट ईयर का जो G20 समिट था वो था 17th समिट और ये हेल्ड हुआ था इंडोनेशिया में। इस बार का तो आपको पता है ना, इंडिया में हो रहा है 2023 का। बेसिकली बात करें G20 समिट अगले साल का कहां पर होगा तो वो 19th समिट होगा ब्राजील में। ब्राजील के कौन से प्लेस में होगा वो अभी डिसाइडेड नहीं हुआ है। बेसिकली बात करें तो ये है कंप्लीट बैकग्राउंड G20 का और हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक की जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है और वो है G20 समिट ऑफ 2023। सबसे पहले आपको बता दें कि G20 समिट 2023 का भारत मंडपम प्रगति मैदान में होने जा रहा है एंड दैट विल बी हेल्ड ऑन सितंबर 9 एंड सितंबर 10। यानी कि G20 की मीटिंग हो रही है प्रगति मैदान में 9 और 10 सितंबर को। बात करें अगर हम G20 समिट 2023 के बारे में तो इसकी थीम क्या रखी गई है, व्हाट्स द थीम। इसकी थीम को संस्कृत टेक्स्ट से ड्रॉ किया गया है, डिराइव किया गया है ऑफ महाउपनिषद और ये आप बड़े बड़े पोस्टर्स पे, बड़े बड़े रोड्स पे, हर जगह पर आप देखेंगे वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। यानी कि वसुदेव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इज द थीम ऑफ G20। स्टूडेंट, अगर हम बात करें G20 के बारे में तो G20 की ये जो थीम है ये बेसिकली डिस्क्राइब करती है कि व्हाट इज ओवरऑल वैल्यू ऑफ ऑल लाइफ, ह्यूमन, एनिमल,
प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से हमारी अर्थ के साथ जुड़े हुए हैं उसको ये डिस्क्राइब करती है, और किस तरीके से हम सब के सब वाइडर यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड अप हैं। ये थीम बताती है कि अगर हम सब मिलजुल कर रहें, यूनिटी में रहें, इंटरकनेक्टेड रहें, इन्वायरमेंट को और ज्यादा सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। यानी कि हमें सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचना, फ्यूचर की जनरेशन के बारे में भी सोचना है, और यही G20 की समिट का हमारा ओवरऑल थीम है, वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। बेसिकली अगर हम बात करें कि G20 का ये जो आप इतना डिजाइन सा लोगो देख रहे हैं, इसे बेसिकली किस चीजों से मिलकर बनाया गया है, तो देखिएगा सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि G20 का जो लोगो है उसका जो इंस्पिरेशन हमें मिला है वो हमारे नेशनल फ्लैग के कलर से मिला है। आप देख सकते हैं इसमें सेफ्रॉन, व्हाइट, ग्रीन एंड ब्लू कलर को लोगो के अंदर शामिल किया गया है। इसका बहुत ही ब्यूटीफुल सा लोगो इंस्पिरेशन ड्रॉ करता है इंडिया के नेशनल फ्लैग से, जिसमें सेफ्रॉन, व्हाइट, ग्रीन एंड ब्लू कलर है। It juxtaposes planet Earth with the lotus, India's national flower that reflects growth amidst the challenges. जो लोटस फ्लावर है वो आपको पता है इंडिया का नेशनल फ्लावर है, और बेसिकली वो एक सिंबल है कि हम ग्रो करें amidst the challenges। चैलेंजेस तो देखो हम सबकी लाइफ में भी आते हैं, तो चैलेंजेस से नहीं रुकना है, चैलेंजेस के बीच में अपनी ग्रोथ करते रहनी है। रिफ्लेक्ट कर रही है इंडिया की प्रो प्लैनेट अप्रोच टू लाइफ को, वन इन परफेक्ट हार्मनी विद नेचर। बेसिकली अगर मुद्दे की बात करें तो हम ओवरऑल यही कहना चाहते हैं दैट वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी कि इंटरकनेक्टेड रहना है, सब कुछ जुड़ा हुआ है, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड एंड दैट्स व्हाट इज शोन एज अ परफेक्ट हार्मनी विद द लाइफ, विद द नेचर। बिलो द G20 लोगो हम देख सकते हैं भारत लिखा हुआ है, और ये जो भारत आपको लिखा हुआ दिख रहा है G20 के लोगों के नीचे, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है? अगर आपसे पूछे कौन सा स्क्रिप्ट है यहाँ पर, तो ये देवनागरी स्क्रिप्ट है। कौन सी स्क्रिप्ट है? देवनागरी स्क्रिप्ट है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिकली ये टॉपिक आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सवाल उठता है। बात करें अगर G20 के बारे में, तो G20 की जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी तक हमने पढ़ी है उसको इस टेबल में सम अप कर दिया गया है, सो दैट आप इजीली इन सभी फैक्ट्स को याद कर पाएं। जैसे G20 2023 का इंडिया होस्ट कर रही है दिल्ली में एट भारत मंडपम प्रगति मैदान, कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, और इसकी थीम है वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, one family, one future. And I am sure that just one video is not enough for you all to give you the complete information about G20. Basics हमने कवर कर लिया है, लेकिन आप सभी से मुलाकात करेंगे पार्ट 2 के साथ ऑफ G20। तब तक के लिए stay tuned with us. This is Yogesh signing off. Bye bye. Take a very good care of yourself. And yeah guys, अगर सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह के बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन आपको पासबुक के प्लेटफॉर्म पर मिलती रहती है। डू लाइक, डू शेयर इट विद ऑल दोस्त हु आर इन नीड ऑफ दिस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जय हिंद, जय भारत।